हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग। आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर बाइसिंग के क्या मेथड्स होता है। एक सोर्स सप्लाई हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो मेथड्स जो है यहाँ पर 4 होता है। एक है हमारा फिक्स्ड बायस या बेस बायस मेथड, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अगर सिलेबस में दिया होगा तो। दूसरा मेथड है हमारा बेस बायस विद इमिटर फीडबैक। तीसरा मेथड है कलेक्टर टू बेस बायस और चौथा मेथड है वोल्टेज डिवाइडर बायस विद इमिटर बेस। और यहाँ पर हमारा एक सोर्स है सप्लाई बैटरी का VCC। ना हम बुक में देखते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग को इन प्रीवियस एम्पलीफायर सर्किट्स। इससे पहले वाले एम्पलीफायर सर्किट्स में 2 बैटरीज हमारे पास होते थे। एक है हमारा VBB और दूसरा है VCC। उसको हम यूज करते थे, ठीक है। ड्यू टू सिंप्लिसिटी एंड इकोनॉमी, सिंपल बनाने के लिए और पैसा बचाने के लिए, इट इज डिजायर्ड दैट ट्रांजिस्टर सर्किट शुड हैव सिंगल सोर्स ऑफ सप्लाई। ट्रांजिस्टर सर्किट के पास एक ही सोर्स ऑफ सप्लाई होना चाहिए, बैटरी VCC होना चाहिए यूज इन दी आउटपुट सर्किट, जिसको हम आउटपुट सर्किट में यूज करेंगे। सर्किट जो है वो 2 होता है, एक होता है इनपुट सर्किट और दूसरा होता है आउटपुट सर्किट। VCC को हम आउटपुट सर्किट में यूज करेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ट्रांजिस्टर बाइसिंग फ्रॉम वन सोर्स ऑफ सप्लाई दैट इज VCC। VCC को यूज करके, एक सोर्स ऑफ सप्लाई को यूज करके ट्रांजिस्टर बाइस करने का मेथड जो है, जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं अक्सर, वो नीचे दिया गया है। सबसे पहला है फिक्स्ड बायस या बेस बायस्ड। दूसरा मेथड है बेस बायस विद इमिटर फीडबैक। तीसरा मेथड है कलेक्टर टू बेस बायस और चौथा है वोल्टेज डिवाइडर बायस विद इमिटर बायस, ठीक है। ये अगर हमारे सिलेबस में दिया है तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। ट्रांजिस्टर करंट और वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नोटेशन कैसे होता है, उसको नीचे दिया गया है। ट्रांजिस्टर में हम AC वोल्टेज को भी यूज करते हैं, DC वोल्टेज को भी यूज करते हैं। तो इट इज वर्थ वाइल टू इंट्रोड्यूस द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर ट्रांजिस्टर टू बी यूज। तो जो हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं उसके लिए एक नोटेशन होना जरूरी है, एक रिप्रेजेंटेशन होना, ठीक है। कैसे हम लिखेंगे वो होना जरूरी है। फॉलोइंग आर सम लेटर सिंबल्स यूज। नीचे जो है लेटर सिंबल के थ्रू दिखाया गया है कि हम अलग अलग AC वोल्टेज, DC वोल्टेज या दूसरे टर्म्स को ट्रांजिस्टर में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल बताया है, जो हमारा DC या एवरेज वैल्यू होता है उसको हम अपर केस के साथ लिखते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे। AC या RMS क्वांटिटी को अपर केस, लोअर केस, कैपिटल, स्मॉल में लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। टोटल इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी को स्मॉल कैपिटल में लिखेंगे और सप्लाई सोर्स को स्मॉल और सबस्क्रिप्ट में जो कैपिटल है उसको हमें 2 बार लिखना है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट इस नीचे वाले को कहते हैं असाइन लेटर, जो फर्स्ट लेटर है आगे उसे कहते हैं। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर में लिखना, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर में लिखना। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग क्वांटिटीज को। DC वैल्यू, AC RMS क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, टोटल इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी और सप्लाई या सोर्स को, ठीक है। उसमें हम अपर केस में लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट को, लेकिन हमें 2 बार लिखना होता है उसे। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने 4 मेथड्स देखे ट्रांजिस्टर बाइसिंग के, जिसमें हम सिंगल बैटरी का यूज करेंगे VCC, और उसके साथ साथ अलग अलग करंट और वोल्टेज जो होता है ट्रांजिस्टर्स में, उसका नोटेशन हमने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।